आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। हम सब कराची को साफ कर देंगे और उसी चमकता दमकता कराची में इन्होंने ये भी ऐलान किया था कि 300 आरओ प्लांट हम कराची में अपने पैसों से लगाएंगे, अपने पैसों से 300 आरओ प्लांट लगाएंगे। मेरा ख्याल है कि ये 300 आरओ प्लांट भी वो 350 डैम जो बनने थे खैबर पख्तूनख्वा में उसी की तरह के हैं। उसमें से भी एक डैम नज़र नहीं आता और इसमें शायद आपको एक आरओ प्लांट भी नज़र नहीं आता होगा। लेकिन आज वो स्कीम कितने दिन चली, कहाँ चली गई, किसी को कुछ नहीं पता। फिर एक ये भी हालिया दिनों में क्लीन कराची कैंपेन के नाम से एक स्कीम शुरू हुई, चंदा बटोरने वाली, उसमें चंदे लिए गए, पता नहीं कितना चंदा इकट्ठा हुआ, मुझे नहीं पता। लेकिन उसके बाद वो क्लीन कराची कैंपेन जो है वो कराची को गंदा करने की कैंपेन साबित हुई और आज भी कराची के शहरी उस क्लीन कराची कैंपेन का अजाब भुगत रहे हैं, मुसीबत झेल रहे हैं। और हमारे गले में वो मुसीबत आई हुई है कि अली जैदी साहब ने एक जगह ये कहा कि मैंने 1.5 लाख टन जो है वो कचरा नालों से निकाला है। वो क्लिप मौजूद है इनका, मैं ये ज़बानी नहीं कर रहा हूँ, क्लिप मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा कि 1.5 लाख टन, अब मुझे नहीं पता कहाँ तोला था, किस तरह किया, ये बताया। फिर एक जगह उन्होंने कहा कि 48,000 टन हमने निकाला है। अब 48,000 ठीक है या 1.5 लाख टन ठीक है, मुझे नहीं पता। लेकिन उन 48,000 या 1.5 लाख टन में से सिर्फ 13,000 टन कीचड़ या कचरा जो FWO ने, जो ये कहते हैं, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, FWO ने जो निकाला था बकौल अली जैदी साहब के, फ़ौज ने निकाला था बकौल अली जैदी साहब के, वो लैंडफिल साइट पे पहुंचा है सिर्फ 13,000। अब 48,000 था तो उसमें से 13,000 पहुंचा है, अगर 1.5 लाख टन था तब उसमें से 13,000 पहुंचा है और वो लैंडफिल साइट पे पहुंचा। और बाकी जो कचरा है या तो वो 35,000 टन होगा या वो 1,15,000 टन होगा, 15 नहीं बल्कि 1,37,000 टन होगा। अगर 1,50,000 था तो वो कराची के पार्कों में, ग्राउंड्स में, सड़कों में और जो हमारे GTS हैं वहाँ पे पड़ा हुआ है, जो हम उठा रहे हैं और हम उसको भुगत रहे हैं। जो कराची में जो आपने कहा गंदगी अचानक से बढ़ गई और सब कुछ हुआ, ये उसका सबब बना। और वो भी अचानक आप देखें कि 10-15 दिन चली और उसके बाद वो गायब हो गई और कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि क्लीन कराची कैंपेन कहाँ गई है। ये तो मैंने आपको सारा बताया। अब एक नई कमेटी सुनाए बनाई गई है जो वज़ीर आज़म साहब ने बड़ी जल्दी में मीटिंग बुलाई और फिर मीटिंग बुला के कमेटी बनाई और उस कमेटी ने फिर यहाँ एक मीटिंग की और आज सुना है दोबारा वो गवर्नर साहब से भी मुलाकात कर रहे हैं और उसके अंदर वो कोई अपना मंसूबे बनाएंगे, तय करेंगे। अब मुसीबत ये है कि भाई कराची को कौन सी कमेटी ने आगे जो है वो मंसूबे देने और क्या काम करना है। मेरा ये कहना है कि भाई आप कमेटियों शमेटियों का ड्रामा बंद करें, आप कुछ ना करें। जो 162 अरब रुपये का आपने ऐलान किया ना, उसके मंसूबे अपने बजट के अंदर रिफ्लेक्ट करते हैं और उसमें हमारा मुंह भी बंद हो जाए, कराची के शहरियों को भी तस्कीन हो जाए। ये क्लीन कराची शुरू की, कहने लगा जी पैसे नहीं हमारे पास, पैसे ख़त्म हो गए और खेल ख़त्म।